महाकुंभ का आखिरी वीकेंड चल रहा है और योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। महाकुंभ के आखिरी 4 दिन बचे हुए हैं और डुबकी का आंकड़ा 60 करोड़ के पार जा पहुंचा है और अब सबकी निगाहें 26 फरवरी को टिक गई हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ में महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान होगा और अंतिम स्नान के लिए भीड़ अभी से पहुंचने लगी है। प्रयागराज में कुछ बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं तो कहीं ट्रैफिक क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन संगम के घाट खचाखच भरे हुए हैं। शहर में जाम लगा हुआ है, कहां रास्ता खुला हुआ है और कहां है कई किलोमीटर लंबा जाम। क्या है स्थिति, हर डिटेल, हर तस्वीर इस रिपोर्ट में। महाकुंभ का आखिरी वीकेंड चल रहा है और अभी से प्रयागराज का रूट पूरा फुल चल रहा है। प्रयागराज के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, हर पॉइंट से भीड़ महाकुंभ आ रही है। लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, हजारों लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं। जौनपुर प्रयागराज बॉर्डर पर 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। एमपी रीवा बॉर्डर पर भी 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। कुछ रूट पर ट्रैफिक सामान्य है, लेकिन भीड़ का प्रेशर हर रूट पर है। संगम को कनेक्ट करने वाला और चित्रकूट और मध्य प्रदेश की तरफ जाने वाला रास्ता है संगम का एंट्री पॉइंट, आप इसे समझ लीजिए। यहाँ पर एक लंबा जाम लगा है और ये जाम करीबन 3 से 4 किलोमीटर के लगभग का है। पूरा जो फ्लाईओवर है वो चोक्ड है, आने जाने की जो जगह है पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। जो यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि 2-2-2.5 घंटे उनको करीबन 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर पार करने में लग रहा है और यही वजह है कि स्थिति इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रयागराज के बॉर्डर पर गाड़ियों की कतार दिख रही है। महाकुंभ क्षेत्र में 25 सेक्टरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। संगम के 44 घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा है। प्रयागराज शहर के अंदर भी जाम लग रहा है। हर जगह बस भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। भीड़, जाम और गाड़ियों की लंबी कतार प्रयागराज के हर गली और हर मोहल्ले में नजर आ रही है। जो अब तक महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाए, जो संगम के घाट पर डुबकी के लिए भीड़ कम होने का इंतजार कर रहे थे, अब वो सब प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आने के 3 रास्ते हैं, ट्रेन, प्लेन और सड़क। महाकुंभ में जितनी भीड़ अमृत स्नान या किसी विशेष दिन पर आती है, ठीक वैसी भीड़ वीकेंड पर आती है। महाकुंभ के आखिरी वीकेंड पर कितनी भीड़ आ रही है, इसका अंदाजा आप संगम शहर की स्थिति से लगा सकते हैं। प्रयागराज शहर के अंदर 7 घंटे तक गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। आधे घंटे की दूरी तय करने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। संगम में श्रद्धालुओं के जितने भी पार्किंग एरिया बनाए गए थे, सब फुल है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लोगों को 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। हम इस समय सिविल लाइंस में हैं और ये पूरा रास्ता जैम है। ये रास्ता रामबाग रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, उसके अलावा ये रास्ता स्ट्रेट संगम की तरफ जाता है और मेरे ठीक पीछे यहाँ पर ट्रैफिक जैम की स्थिति है। दरअसल डाइवर्जेंस बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से जो लोग जहाँ थे वहीं फंसे हुए हैं। गाड़ियाँ रेंग रेंग के चल रही है और पूरे संगम के इलाके में यही हाल है। कितना ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है? बहुत ट्रैफिक है। मुझे सुबतिया बाग जाना है। हाँ। इतना रास्ता तो पूरा जाम है। बिल्कुल बिल्कुल हालत खराब है। फंसे हैं, हालत बहुत खराब है। डॉक्टर को दिखाने गए थे। सामने ही जाना है, बट बैरिकेड है, घुमा करके 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। तो डाइवर्जेंस की वजह से भी? जी, मेन कारण यही है डाइवर्जन, क्योंकि किसी व्यक्ति को 500 मीटर जाना है तो 3 किलोमीटर घुमा रहे हैं तो और एक ही जगह भेज रहे हैं। इस जगह से, इस वजह से ज़्यादा ट्रैफिक है। ये चारों तरफ इस समय ट्रैफिक कंजेशन है। एक तरफ संगम का ये महास्नान और दूसरी तरफ ट्रैफिक की ये व्यवस्था। हालांकि बसेस चलाई गई हैं, जो ट्रांसपोर्ट है उनको चलाया गया है। जो यात्री और श्रद्धालु यहाँ पर पैदल रास्तों से आ रहे हैं उनको भी दिक्कत है। वीकेंड पर क्राउड एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है। ये बात यूपी पुलिस को भी पता है, इसलिए जिला प्रशासन और मेला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाएं देखने में जुटा है। ड्रोन से पूरे प्रयागराज शहर की निगरानी की जा रही है। मेला क्षेत्र में घुड़सवार दस्ता लगातार गश्त कर रहा है।
महाकुंभ के डीआईजी ने संगम शहर में 7 एंट्री पॉइंट पर 7 सीनियर अफसरों को तैनात किया है। प्रयागराज के एंट्री पॉइंट पर पुलिस और फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। महाकुंभ के आखिरी वीकेंड पर सभी वीवीआईपी पास निरस्त कर दिए गए हैं। आखिरी हफ्ते से पहले गाड़ियों के लिए नए पास बनाने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। बाहर से आने वाली गाड़ियों को प्रयागराज बॉर्डर पर ही पार्किंग में लगवाया जा रहा है। प्रयागराज में सिर्फ प्रयागराज की गाड़ियों को ही यानी यूपी 70 नंबर को ही एंट्री दी जा रही है। लोग आगे बढ़ते रहिए, धक्का मुक्की मत करिए, छोटे बच्चों को गोद में रखिए या हाथ पकड़ के रखिए। कीमती सामान, मोबाइल, पर्स, घड़ी, चेन, मंगलसूत्र हाथ में रखिए। स्नान करते समय किसी का फोटो वीडियो कृपया न बनाएं, ये कानूनन अपराध है। इसमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। महाकुंभ का आखिरी हफ्ता चल रहा है। महाकुंभ खत्म होने में अभी 4 दिन बचे हैं। अब तक महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में स्नान के जितने भी अनुमान लगाए गए थे, सब रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आपको चारों तरफ से ये तस्वीरें हम दिखा दें कि यहाँ पर ये 14 रत्न द्वार है जहाँ पर भीड़ है। उसके अलावा यहाँ से प्रयागराज रेलवे स्टेशन जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि रामबाग रेलवे स्टेशन, नैनी और उसके आसपास के जो रेलवे स्टेशंस हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इसीलिए इस बात को एहतियात के तौर पर कई सारे जो एरियाज़ हैं उनको डाइवर्ट किया गया है, ब्लॉक किया गया है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक हर दिन औसतन 1 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। संगम में डुबकी का फाइनल नंबर कितना बड़ा होगा, इसका कोई सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त है ये समझने के लिए। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच अकेले प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के आस्था की पावन डुबकी लगाई है। ये उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखता है। क्या 60 करोड़ लोग एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी एक स्थल पर एकत्र हो पाएंगे क्या? 26 फरवरी को महाकुंभ में योगी के मैनेजमेंट का आखिरी इम्तिहान होने वाला है और योगी आदित्यनाथ इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ये बात महाकुंभ में दिख भी रही है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ डुबकी लगा रहे थे, जिस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने योगी पर पानी फेंका, जिस तरीके से योगी और उनके मंत्रियों ने जेपी नड्डा पर पानी फेंका, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में आए एक बच्चे को संगम में डुबकी लगवाई, योगी महाकुंभ के आखिरी हफ्ते को लेकर पूरी तरीके से निश्चिंत हैं। योगी को पता है कि आखिरी पड़ाव भी पार हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ अब तक 17 बार महाकुंभ क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। अक्टूबर से 22 फरवरी तक योगी 17 बार प्रयागराज के मेला ग्राउंड का चक्कर लगा चुके हैं। हर बड़े स्नान से पहले योगी प्रयागराज पहुंचकर तैयारी चेक करते हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी स्नान होगा। जिस तरीके से महाकुंभ को बदनाम करने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ऐसे में योगी आखिरी हफ्ते में कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। योगी ने महाकुंभ के घाटों की स्थिति भी चेक की, महाकुंभ क्षेत्र में क्राउड मैनेजमेंट का जायजा भी लिया, मेला क्षेत्र के सभी अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की। योगी ने ट्रैफिक और इंतजामों की जानकारी ली। संगम का ये तट और 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक इस संगम की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज ये आंकड़ा 1.25 करोड़ का है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शिवरात्रि से पहले पहले ये करीबन 70 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। ठीक सामने ये संगम नोज है, यानी संगम का तट, दूसरी तरफ है अरेल घाट और बीचों बीच जो मटमैला पानी जो दिख रहा है, काला पानी उससे मिलता है, वही है त्रिवेणी। और क्योंकि सरस्वती नदी नीचे है और इन तीनों का समागम यहाँ पर हो रहा है, श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, वहीं पूजा पाठ और पूजा अर्चना कर रहे हैं। चारों तरफ लोगों का हुजूम है, बोट्स
उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, उन सभी का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। हर एक जगह पर ये देखा जा रहा है कि श्रद्धालु अपनी आस्था की इस डुबकी जब लगाएं तो कोई भी अव्यवस्था ना हो। इसीलिए इसे समझने और पढ़ने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप या फिर देश के ही अलग अलग जगहों से सिक्योरिटी फोर्सेस, इंस्टॉलेशंस के लोग इसे समझने और पढ़ने के लिए देश विदेश से भी लोग आए हैं। महाकुंभ को लेकर अब सबकी निगाहें 26 फरवरी पर टिकी हुई हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर करीब 8 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी। एक दिन में संगम में डुबकी लगाने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है और सरकार के मुताबिक 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि को यह रिकॉर्ड भी टूट सकता है। महाशिवरात्रि को 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा सकते हैं। योगी जैसी शुरुआत वैसा ही समापन चाहते हैं, क्योंकि यूपी में 26 तारीख के बाद ही 27 का काम शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को देश और प्रदेश के सामर्थ्य को अच्छा नहीं लगता, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, हर अच्छे कार्य में प्रश्न खड़ा करते हैं, हर अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बैरियर, उसके मार्ग में बैरियर बनने का काम करते हैं। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ऐसे में महाकुंभ प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड में है। क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक कंट्रोल पर फुल फोकस किया जा रहा है। रेलवे प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए अलग होल्डिंग एरिया बना रही है। महाकुंभ जाने के लिए 1200 रोडवेज बसों को रिजर्व रखा गया है। संगम क्षेत्र में 750 शटल बसें चलाई जा रही हैं।